नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आजकल एक टर्मिनोलॉजी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसका चर्चा में होने के पीछे रीजन यह है कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, IRDAI ने मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 अगस्त 2020 से लागू हो गए हैं। 1 अगस्त से नए मोटर वाहन खरीदने वालों को 3 साल और 5 साल के लिए मोटर वाहन का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल और 4 पहिया वाहनों के लिए 3 साल मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लागू की थी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे, जिसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से 1 अगस्त 2020 से नई कार या बाइक खरीदने में थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। IRDAI ने कहा है कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता था, जो अब आसान होगा। अब जान लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि थर्ड पार्टी क्या होती है। दरअसल वाहन बीमा के संबंध में 3 पक्ष होते हैं: फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी वह पक्ष होता है जो कि बीमा खरीदता है, वह फर्स्ट पार्टी कहलाता है। बीमा के संबंध में बीमा ग्राहक को फर्स्ट पार्टी माना गया है, प्रथम पक्ष। सेकंड पार्टी वह होता है जो बीमा पॉलिसी बेचता है, यानी कि बीमा कंपनी, वह सेकंड पार्टी होती है। बीमा के संबंध में बीमा कंपनी को सेकंड पार्टी माना गया है। और थर्ड पार्टी वह होता है कि बीमा ग्राहक और बीमा कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या संपत्ति जो कभी चपेट में आ सकता है, उसे बीमा के संबंध में थर्ड पार्टी माना गया है। यानी कि जिसे कभी आपके वाहन की टक्कर से नुकसान पहुंचेगा, वह थर्ड पार्टी माना जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को तृतीय पक्ष का बीमा कहा जाता है। किसी अन्य घायल या क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हर्जाना चुकाने की खातिर जो लिया गया बीमा होता है, उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्रथम पक्ष का बीमा, जो कि कहा जाता है हिंदी में, बीमा खरीदार को अपने नुकसान के लिए मुआवजा पाने की खातिर लिया गया बीमा होता है। कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है, उसे विस्तृत या व्यापक बीमा कहते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टी तथा थर्ड पार्टी तीनों को इंक्लूड किया जाता है। दूसरे को नुकसान का हर्जाना प्लस अपने वाहन को नुकसान का मुआवजा, दोनों सुविधाएं साथ साथ पाने के लिए जो बीमा होता है, उसे कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं। इसे समझने के लिए मान लेते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को समझने के लिए एक उदाहरण से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक है, उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब उसकी बाइक से दूसरी बाइक को टक्कर लग गई। इस टक्कर में दूसरे व्यक्ति के शरीर में चोट लगी और उसकी हड्डी टूट गई और उसकी बाइक या गाड़ी भी टूट फूट गई। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के नाते दूसरे व्यक्ति का जितना भी नुकसान हुआ है, उसका क्लेम एक ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी देगी। यानी एक ही बाइक में जितनी भी टूट फूट हुई है, उसका क्लेम उसे नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के नाते उस अन्य व्यक्ति की बाइक में जो चोट लगा है और उसको जो टूट फूट हुआ है, उसे लाभ मिलेगा। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की बाइक यदि चोरी भी हो जाती है, तो उसकी बाइक का पैसा उसको नहीं मिलता है, क्योंकि ये बीमा उस व्यक्ति का होता है जिसको आपकी गाड़ी से हानि पहुंचने वाली है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की लिमिट क्या है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऐसी बीमा पॉलिसी होती है जिसका फ़ायदा न तो बीमा करवाने वाले को, जो कि फर्स्ट पार्टी होता है, और ना ही बीमा करने वाली कंपनी को होता है, बल्कि इस बीमा का फ़ायदा अलग किसी अन्य क्षतिग्रस्त होने वाले व्यक्ति या सामान, जो कि थर्ड पार्टी होती है, को होता है। सिर्फ उस अन्य व्यक्ति या संपत्ति को हर्जाना मिलेगा जिसे आपके वाहन या मशीन से नुकसान पहुंचा है। इसमें आपको या आपके वाहन को हुए नुकसान का कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। खुद के वाहन को नुकसान का हर्जाना पाने के लिए या खुद के शरीर को कोई नुकसान का हर्जाना पाने के लिए आपको अन्य प्रकार की बीमा पॉलिसी लेनी पड़ेगी। जैसे कि अपने वाहन को हुए नुकसान का भी हर्जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कंप्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी लेनी होगी, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना होगा, क्योंकि कंप्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी में आपको दोहरा लाभ मिलता है। इसमें थर्ड पार्टी बीमा के लाभ भी शामिल होते हैं और आपके वाहन को होने वाले नुकसान का भी बीमा शामिल होता है। इसी प्रकार खुद को या अपने वाहन में सवार व्यक्तियों को हर्जाना के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अलग से लेना होता है। थर्ड पार्टी बीमा के अंदर ये भी शामिल नहीं होता। हालांकि अब थर्ड पार्टी बीमा के साथ में 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड पार्टी बीमा को थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। थर्ड पार्टी बीमा सबसे
प्रमुख उदाहरण है जिसमें वाहन से किसी अन्य को होने वाले नुकसान का हर्जाना बीमा पॉलिसी के माध्यम से दिया जाता है। वास्तव में यह एक प्रकार का आपकी जवाबदेही का बीमा होता है। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस या संक्षेप में लायबिलिटी इंश्योरेंस भी कहा जाता है। इसे थर्ड पार्टी बीमा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस बीमा की प्रक्रिया में शामिल दोनों पक्ष, बीमा खरीदने वाले और बीमा बेचने वाले की बजाय तीसरे पक्ष को फायदा या हर्जाना मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल मालूम चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।